सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी लोगों को गेनेसरेत की झील के पास ले चलता हूं, जहां 2000 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह गेनेसरेत के झील के किनारे बैठकर वहां से वचन सुना रहे थे। वही प्रसंग आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखा गया है। इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। प्रभु आज के परिवेश में, आज के इस वातावरण में, आज के हमारे समय में प्रभु हम लोगों से क्या कहता है, इस बात को सुनने की, समझने की चेष्टा करें और उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हुए प्रभु की मदद मांगें। तो आज का वचन इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह एक दिन गेनेसरेत की झील के पास थे। गेनेसरेत की झील के पास क्या कर रहे थे, इस बात को हम लोग बड़े ध्यान से सुने। यीशु ने वहाँ पर वचन सुनाया। गेनेसरेत की झील के पास प्रभु ने ईश्वरीय वचन सुनाया और ईश्वर का वचन सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ आते थे, इकट्ठा होते थे और उन पर गिरे पड़ते थे, जिस प्रकार से बाइबल बताता है। यानी कि इतना इंटरेस्ट था लोगों के अंदर ईश्वर का वचन को सुनने के लिए। शायद वो इस बात को समझ गए थे, ईश्वर का वचन सुनने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, आनंद खुशियाँ मिलेंगी। और इस प्रकार से लोगों को मालूम था कि ईश्वर के वचन में क्या शक्ति है, सामर्थ्य है, ये बात जानते थे। इसलिए भीड़ के भीड़ इकट्ठा होते थे और उन पर गिरे पड़ते थे। और प्रभु ने गेनेसरेत की झील के किनारे बैठकर वचन सुनाया, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यीशु ने आदेश दिया, वचन सुनाया और प्रभु ने आदेश दिया सिमोन को, उसके साझेदार को, क्योंकि वो रात भर मछली मारने का काम किया करते थे उस झील में, लेकिन कुछ नहीं मिला। सुबह हो गई, वो निराश थे, हताश थे, उनका नाव खाली, जाल खाली, जीवन खाली, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसे मायूसी में जब वो जाल धो रहे थे, प्रभु ने उनको वचन सुनाया था। अब प्रभु यीशु मसीह उनको आदेश देते हैं। आदेश क्या है? नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए अपने जाल डाल दो। नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए अपने जाल डाल दो। ये आदेश प्रभु ने किया वहाँ पर। और अच्छी बात यह रही कि सिमोन पेतरुस और उसके साझेदार रात भर मेहनत करते हुए परेशान थे, परिश्रम करते हुए थक गए थे। उसके बावजूद प्रभु की इस बात को मान लेते हैं, इस आदेश का पालन करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं। नाव गहरे पानी की ओर ले चलते हैं, मछली मारने के लिए जाल डालते हैं और वहाँ पर चमत्कार उनके जीवन में होता है। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए यह है, पेतरुस ने आज्ञा का पालन किया। जो आदेश किया गया उसका पालन पेतरुस ने किया। पेतरुस ने ये नहीं पूछा आपको कैसे पता कि अब मछली मिलेगी नहीं मिलेगी, सुबह का समय है मछली नहीं मिल सकती, रात का समय है मछली मारने का मैं जानता हूँ, मैं मछली मारने का मास्टर मैं हूँ, मुझे पता है, आप अजनबी हैं, आपकी बात हम कैसे माने। कोई तर्क वितर्क नहीं करता, बल्कि चुपचाप सुनता है, आदेश का पालन करता, जैसा कहा वैसा करता, जैसा कहा वैसा करने से वहाँ पर चमत्कार उनके जीवन में होता है। चौथी बात आज के दिन में हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए है, चमत्कार प्रकट होता है। चमत्कार प्रकट होने के पीछे कारण क्या है? आदेश सुनना, वचन सुनना, उसका पालन करना, जैसे कहा वैसे करना बहुत ही ज़रूरी है। हम सभी लोग चिन्ह चमत्कार चाहते हैं, अद्भुत से अद्भुत कार्य चाहते हैं, लेकिन हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। हम वचन नहीं सुनते, प्रार्थना नहीं करते, संस्कारों में भाग नहीं लेते, पाप स्वीकार नहीं करते, मिस्सा बलिदान में नहीं जाते। और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही हो, अच्छा हो, बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, सब कुछ अच्छा हो, हम चाहते हैं। लेकिन हमारा होमवर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, इस बात को हम भूल जाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबको ये बात बताई गई है पेतरुस के जीवन के द्वारा। पेतरुस ने सारा होमवर्क बहुत ही क्लियर कट कर दिया, जैसे कहा वैसे किया, जो बताया उसको सुना, कोई तर्क वितर्क नहीं किया, बल्कि जैसे किया, जैसे कहा वैसे करने से चमत्कार वहाँ पर होता है। पांचवी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दी गई है, ईश्वरीय अनुभव होता है। पेतरुस को ईश्वरीय अनुभव होता है। जैसे ही पेतरुस इस बात का अनुभव करता है कि अब तक मछली नहीं मिली, रात को प्रभु के आदेश का पालन करने से मछली मिली और इतनी ज़्यादा मछली मिली। और ये देखकर पेतरुस हैरान, और ना केवल हैरान होता है, उस वक्त वो इस बात का अनुभव करता है कि ईश्वरीय अनुभव करते हुए वो तुरंत नदी उस झील में कूद पड़ता है और प्रभु से कहता है, प्रभु
मेरे पास से दूर चले जाइए, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे पास खड़े हैं, मुझसे दूर जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। ईश्वरीय अनुभव जब होता है इंसान को, इंसान इस बात का एहसास करने लगता है कि मुझ में कमियां हैं, मैं कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मुझ में पाप है, मुझ में गुनाह है, मुझ में अपराध है। इस बात को वो स्वीकार करता है और पेतरुस ने वही किया। पेतरुस का ईश्वरीय अनुभव हुआ। पेतरुस ने अपने आप को पापी के रूप में प्रभु के सामने प्रस्तुत किया और कहा, मुझसे मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। यानी कि एक ईश्वरीय अनुभव बहुत ही ज़रूरी हम सबों के लिए आज के दिन में। प्रभु का अनुभव जो होगा तब जाके पश्चाताप होगा, तब जाके पाप स्वीकार होगा, तब जाके हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। आज के इस युग में बहुत सारे लोग पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ईश्वरीय अनुभव के लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम सच्चा पश्चाताप करने वाले बन सकें। अगला बिंदु है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, यीशु का अनुसरण किया। पेतरुस ने, उसके साझेदार ने, जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया, मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। पेतरुस और उसके साझेदार सब कुछ छोड़कर जाल, नाव, मछली, वो ये पैसा, अपने पिता, अपने संबंधी सबको छोड़ दिया, यीशु का अनुसरण करने लगे। यानी कि जब ईश्वरीय अनुभव होता है, इंसान यीशु का अनुसरण करने लगता है, यीशु के मार्ग में चलने लगता है, यीशु की शिक्षा ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीने लगता है। यीशु का अनुसरण किया। हम सबों के लिए उस प्रभु ने उसका अनुसरण करने के लिए बुलाया है, उसके मार्ग पर चलने के लिए बुलाया है, उसकी गवाही बनने के लिए बुलाया है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में इस संदेश को हम लोग सुने, बार बार सुने, इसको समझें। प्रभु मुझसे आज के दिन में क्या कहता है, इस बात को समझते हुए उसके अनुसार कार्य करने की हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख बड़ा सुंदर उदाहरण के साथ हमारे सामने वचन रखा है ताकि हम इस चुनौती भरे वचनों को स्वीकार करें, समझें, उसके अनुसार कार्य करते हुए आपका अनुसरण करने वाले हम सभी बन सकें। हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत और साहस प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।